धुरंधर 2 ने बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और उसके साथ साथ रणवीर सिंह के करियर ग्राफ को भी बहुत आगे पहुंचा दिया, आज नंबर 1 पर पहुंचा दिया। आखिर ये जो धुरंधर 2 की बातें मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि धुरंधर 2 मूवी से आप सभी जो लोग एनजीओ चला रहे हैं, सोशल एंटरप्राइज चला रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आपको बहुत कुछ लेसन्स वहां से सीखने को मिलता है कि किस प्रकार से और कौन कौन से वो लेसन्स है, प्रिंसिपल्स है जो धुरंधर 2 में फॉलो किया है। अगर उसको आप अपने एनजीओ में, बिजनेस में फॉलो करते हैं तो आपको सफलता मिल सकती है, आपको फंडिंग मिल सकती है। तो आइए एक एक करके बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स जो धुरंधर 2 में यूज हुआ है और जो कि आपको अपने एनजीओ में, अपने बिजनेस में इस्तेमाल करना है। फ्रेंड्स, अगर आप एनजीओ चला रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं और फंडिंग के लिए परेशान है तो धुरंधर 2 के जो लेसन्स है आज के इस वीडियो में आपके एनजीओ के भविष्य को बदलने वाला होगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके आगे बढ़ना है। करते हैं आप सभी को नमस्कार करके वीडियो की शुरुआत। लेसन नंबर 1, सिस्टम बनाओ, सिंपैथी नहीं। जिस प्रकार से आपने धुरंधर में देखा है, हीरो जीतता है कैसे? सिंपैथी से नहीं जीतता है, हीरो इमोशन से नहीं जीतता है, हीरो जीतता है सिस्टम बना करके काम करने से, ग्राउंड लेवल पे रूट कॉज पर काम करने से। तो उसी प्रकार से आप अपने एनजीओ में, अपने संस्था में अगर सिर्फ और सिर्फ डोनेशन पर डिपेंड है तो आपका सिस्टम कोलैप्स करेगा, आपका एनजीओ कोलैप्स करेगा। अगर आप पूरा सिस्टम बना करके तरीके से अपने एनजीओ में रेवेन्यू का सोर्स लेकर के आते हैं, उस पर काम करते हैं, जिससे ऑटोमेटिकली आपके एनजीओ में फंडिंग आते रहे, तब जाकर के आपका एनजीओ सफल होता है। मतलब एनजीओ भीख से नहीं बल्कि सिस्टम से चलता है, सिस्टम से सफल होता है। मूवी का लेसन नंबर 2, जो रिसोर्सेस को कंट्रोल करता है वही गेम को बदलता है, वही गेम का विनर बनता है। अगर इसी बात को एनजीओ में अप्लाई करना है तो स्किल ट्रेनिंग, सर्विसेज, प्रोडक्ट्स, अगर आप अपने एनजीओ में रेवेन्यू के सोर्सेस लेकर के आते हैं जो डोनेशन से अलग होता है, गवर्नमेंट टेंडर्स में आप जाते हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स करना शुरू करते हैं, लाइक स्किल सेंटर्स रन कर सकते हैं, बहुत सारे स्कीम्स हमने बात किया है, पीएमकेवीवाई का, डीडीयूजीकेवाई का, पोस्ट टेक ट्रेनिंग कर सकते हैं, पेड कोर्सेज करा सकते हैं। इन सब से जो खास करके जो एनजीओ स्किल डेवलपमेंट के सेक्टर में है, तो वो लोग इस प्रकार से अगर काम करे तो उनके लिए क्या होगा, एक परमानेंट एक रेवेन्यू का सोर्स बनता है और उससे रेवेन्यू आता रहेगा जिससे आपकी एनजीओ चलती रहेगी। यस, देयर इज समथिंग फॉर विच यू कैन गेट डोनेशंस, यू कैन गेट सीएसआर फंडिंग, तो लीजिए, लेकर के एक्स्ट्रा काम करिए, आगे बढ़िए। जो रेगुलर आपके एनजीओ के एक्सपेंसेज हैं, जो सिस्टम चलाने के लिए जो आपका एक्सपेंस है, दैट एक्सपेंसेज मस्ट मीट आउट ऑफ द रेवेन्यू जनरेटेड बाय द एनजीओ, तब जाकर के आपका एनजीओ सेल्फ सस्टेनेबल बनता है। लेसन नंबर 3, टीम नहीं सिस्टम जीतता है। सिस्टम, सिर्फ टीम से काम नहीं होता, अगर आप टीम के साथ साथ सिस्टम से काम करते हैं तब जाकर के आपको विजय होती है, तब जाकर के आपको विजय मिलती है। सो दैट मीन्स ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम बीट्स रैंडम एफर्ट्स। एनजीओ का प्रॉब्लम क्या है? नो एसओपी, नो स्ट्रक्चर, फाउंडर ड्रिवन कंप्लीटली। तो सॉल्यूशन क्या होगा? एसओपी लेकर के आइए, एमआईएस ईआरपी सिस्टम डेवलप करिए, डिफाइंड रोल्स, आप हर टीम का रोल डिफाइन करके, उनका केपीआई डिफाइन करके उनसे काम कराते, एक सिस्टम के तहत, एसओपी के तहत काम कराते हैं, तब जाकर के आपकी एनजीओ को सफलता मिलती है और ऑटोमेटेड सिस्टम ऑफ वर्किंग आपके संस्था में, आपके एनजीओ में बन पाता है। एनजीओ गुरु ने सैकड़ों एनजीओ को सिस्टम दिया है, सैकड़ों एनजीओ को सफलता के राह दिखाए हैं और वो सफल होकर के आगे बढ़ रहे हैं। लेसन नंबर 4, फियरलेस डिसीजन मेकिंग। जिस तरीके से धुरंधर 2 में आपने देखा है, हीरो टेक्स ऑलवेज बोल्ड डिसीजंस एंड एक्ट अपॉन दैट। तो उसी प्रकार से अगर आपको अपने एनजीओ को सफल करना है, एनजीओ में आगे बढ़ना है, तो आपको बोल्ड डिसीजंस लेने पड़ेंगे, आपको फियरलेस डिसीजंस लेने पड़ेंगे और आपको उसके ऊपर एक्ट करके आगे बढ़ना पड़ेगा। सो सबसे पहले फ्री कल्चर को खत्म करिए। जो पुअर एंड नीडी है एक्चुअल में, उनके लिए फ्री रखिए, अदरवाइज द एनजीओ टू जनरेट रेवेन्यू शुड स्टॉप नॉर्मल फ्री वर्क कल्चर। चार्ज फॉर द वैल्यू दैट यू प्रोवाइड, चाहे कम चार्ज करे, रीजनेबल चार्ज करे, लाइक यू आर चार्जिंग 500 to 5,000 रुपीज फॉर ट्रेनिंग फीस। पेड वर्कशॉप्स करना शुरू करिए। तो सिर्फ फ्री काम करने वाला एनजीओ कभी पावरफुल नहीं बनता, कभी सक्सेसफुल नहीं बनता। पूरा फ्री करेंगे तो डोनेशंस पर कब तक चलेंगे? सिर्फ डोनेशंस पर एनजीओ
सस्टेनेबल नहीं हो सकता। आपको फ्री के साथ साथ कुछ रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी करना पड़ेगा। यू हैव टू जनरेट रेवेन्यू एंड बाय दिस यू कैन मेक योर एनजीओ सेल्फ सस्टेनेबल। ऑटोमेटेड फंडिंग की व्यवस्था अपने एनजीओ में आप कर सकते हैं। सो लेसन नंबर 5 दैट कम्स फ्रॉम धुरंधर 2 दैट क्रिएट इंपैक्ट प्लस इनकम टुगेदर। लोगों को कनेक्ट भी करना है। आप जिस माहौल में जहां पर है उनका भरोसा भी जीतना है, यानी इंपैक्ट क्रिएट करना है। साथ साथ अपने इनकम का जो आपका मिशन है उस मिशन की तरफ धीरे धीरे आपको आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है विद सिस्टम, विद टीम एंड टेक fearless and bold decisions. If you adopt these 5 techniques from धुरंधर 2, आप अपने एनजीओ को सफल कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स, ऐसे धुरंधर 2 के टेक्निक्स को इस्तेमाल तो करेंगे, लेकिन पॉइंट ये है कि जो गवर्नमेंट के स्कीम्स है, जो CSR स्कीम्स है, उसके लिए पूरी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस करके, पूरी तरीके से तैयारी करके, उसको प्रॉपर प्रपोजल अप्लाई करके आगे बढ़ना पड़ेगा। तब सफलता मिलेगी आपको, तब फंडिंग मिलेगी और तब जाकर के आप काम कर पाएंगे। बट फंडिंग के साथ साथ क्या चाहिए आपको? सिस्टम चाहिए टू ऑटोमेट द फंक्शनिंग, टू ऑटोमेट द फंडिंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन। धुरंधर वो नहीं जो लड़ता है सिर्फ, धुरंधर वो है जो सिस्टम बना करके जीतता है। आप अपने एनजीओ को चला रहे हैं, चलाने से आप एनजीओ नहीं चलाते हैं। एनजीओ में सिस्टम बना करके, टीम ला करके एनजीओ को सफल करना है। अगर आप इस तरीके से टेक्निक्स को अपना करके आगे बढ़ते हैं, काम करते हैं, तो आपका एनजीओ एक बिजनेस से, कंपनी से भी पावरफुल हो सकता है, उससे ज़्यादा सफल हो सकता है और आगे बढ़ सकता है।